जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार का एक बहुत सोचा समझा और बहुत अच्छा निर्णय रहा, जिसमें बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष कर दी गई। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो कि बाल विवाह के अंतर्गत आता है, उस विवाह की न्यूनतम आयु को बहुत वर्षों बाद उसमें संशोधन किया गया और 18 वर्ष से बढ़ाकर वो 21 वर्ष कर दी गई। भारतीय मध्यकाल में या मध्यकाल से ही बाल विवाह की समस्या थी। मध्यकाल की ही देन है ये बाल विवाह की समस्या, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता छोटी बेटियों को भी, बच्चियों को भी अपने शाही हरम में उठाकर ले जाते थे, अपनी वासना, अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए ले जाते थे। इसलिए माँ बाप बढ़ती उम्र की बेटियों को ही, जब वो बढ़ नहीं पाती थी, बचपन में ही उनका विवाह करके अपने दायित्वों से मुक्ति पा लेते थे। जब आधुनिक युग में ये परंपरा, जब मध्यकाल से आधुनिक युग का आगमन हुआ, तब भी ये परंपरा विद्यमान थी। हालांकि भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय ने विधवाओं को सती होने से तो बचा लिया था, लेकिन उन विधवाओं की स्थिति भी खराब थी, बाल विवाह जैसी कुप्रथा भी थी। तो यहाँ एक व्यक्ति, ईश्वरचंद विद्यासागर नाम का सामाजिक कार्यकर्ता, जो कलकत्ता के संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, बहुत समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए अधिनियम पारित करवाया और साथ में पहली बार भारत में बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु पर कार्य किया। उन्होंने एक सफल अभियान चलाया और 1860 में ब्रिटिश सरकार के सहयोग से विवाह की न्यूनतम आयु, पहली बार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष निर्धारित की गई। पहला प्रयास करने वाले, बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु के क्षेत्र में प्रयास करने वाले व्यक्ति थे ईश्वरचंद विद्यासागर, जिनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ चुका था। आगे चल के ब्रह्म समाज के एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता, जिन्हें भारत में प्रथम मिशनरी आंदोलनकर्ता बोला जाता है, प्रथम मिशनरी आंदोलन के कर्ता धर्ता बोला जाता है, वो केशव चंद्र सेन 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट लेके आएंगे और वो सिविल मैरिज एक्ट विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं की बढ़ाकर 14 वर्ष कर देगा। अर्थात लड़कियों का विवाह 14 वर्ष से पहले नहीं हो सकता, और अगर ऐसा कोई करता है तो वह एक दंड होगा। ऐसी प्रेरणा देने वाले को भी दंड का प्रावधान किया गया और साथ में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 कर दी गई। कहते हैं इसके बाद एक पारसी सामाजिक धार्मिक सुधारक मालावारी, BM मालावारी के द्वारा 1891 में एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट पारित किया गया, जिसे आयु सम्मति अधिनियम भी कहा जाता है। और इसमें विवाह की न्यूनतम आयु में थोड़ा संशोधन हुआ और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई। हालांकि कांग्रेस के मंच से दिग्गज नेता बाल गंगाधर तिलक ने इसे भारतीय परंपराओं में ब्रिटिश हस्तक्षेप मानते हुए इसका विरोध किया था। लेकिन 1891 के बाद, कहते हैं 1929 में अजमेर के एक शिक्षक रायविलास शारदा के प्रयासों से भारत में अंतिम बाल विवाह संशोधन कानून पारित हुआ, या लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु स्वतंत्रता के पहले अंतिम बार संशोधित हुई और विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की कर दी गई 14 वर्ष और लड़कों की कर दी गई 18 वर्ष। कहते हैं इसे ही भारतीय बाल विवाह निरोधक अधिनियम माना जाता है। कहते हैं स्वतंत्रता के बाद यही चलता रहा, लेकिन 1978 में जब मोरारजी देसाई सरकार थी, तो मोरारजी देसाई सरकार ने इसमें एक बार फिर से संशोधन किया और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 से बढ़ाकर
18 कर दी। जो अभी तक 18 चल रही थी वो की थी 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने, और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई थी। तो ये अंतिम बार संशोधन अभी 2021-22 के पहले अंतिम बार संशोधन किया था मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में, और अभी वर्तमान सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार ने कहते हैं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया, जिसके पीछे उन्होंने तर्क दिए कि इतनी कम उम्र में लड़कियां अपनी पूर्ण शिक्षा या शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाती, उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, और इतनी छोटी उम्र में उनका शरीर बच्चों को जन्म देने के लायक नहीं हो पाता, इसलिए भारत में मातृत्व मृत्यु दर बहुत अधिक है। इन कुछ कारणों से, इन कुछ तर्कों के आधार पर वर्तमान सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु के लिए संवैधानिक प्रयास करते हुए उनकी आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। हालांकि लड़कों की या पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और वो विधिवत वैसे ही 21 वर्ष बनी रही। इस तरह हमने इतिहास से लेकर अतीत से लेकर वर्तमान तक हमने विवाह की न्यूनतम आयु को संक्षिप्त में समझा। इतिहास कहता भी है कि अतीत की घटनाओं को वर्तमान से जोड़ना आना चाहिए, अतीत से उठाते हुए वर्तमान तक उसका घटनाक्रम हमें बताना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसे ही इतिहास के प्रासंगिक मुद्दे, वर्तमान के प्रासंगिक मुद्दे और किसी भी मुद्दे को संक्षिप्त में समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ें और हमारा प्रोत्साहन करें। जय हिंद, जय भारत।